Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good How are afternoon. you? We are fine. We How are are you? fine, ma'am. We are fine, ma'am. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम दीपावली विषय पर निबंध पढ़ेंगे, ठीक है? निबंध रीड करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपावली आने वाली है ना? हाँ, तो Yes, आप लोगों ma'am. को दीपावली Yes, 14 को है। हाँ, तो दीपावली पे आपको निबंध तैयार करना है, इसलिए चलिए आज हम निबंध रीड करवाएंगे आप लोगों से। Yes, ma'am. ma'am. बेटा देखिए, आपको बुक दिख गई होगी, है ना? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. सबसे पहले Yes, ma'am. निबंध रीड करेंगी आंचल। चल भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्यावासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आंचल पढ़ चुकी? दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों में सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियों से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए पढ़ेंगी। चलिए सोनाक्षी पढ़िए। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्यावासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखों और फुलझड़िया से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए बेटा काजल चलिए रीड कीजिए। Yes, ma'am. रीड कीजिए।
भारतवर्ष पर्वों 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 का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए। मैम हम रीड करें? कितना स्लो रीड करोगी काजल? प्रमुख मैम हम रीड करें? यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। चलिए ऋषभ आप कीजिए। ऋषभ। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियां से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए बेटा। अब रीड करेंगी राशि। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दिवाली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियों से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश है। चलिए दिव्या आप पढ़ेंगी। दिव्या। यस मैम। दिव्या वर्मा वीडियो ऑन कीजिए। में के त्योहार बेटा दिव्या स्टॉप हो जाइए। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आप रुके रहिए, आवाज आपकी आ नहीं रही। सलोनी चौहान आप पढ़ियो बेटा। भारतवर्ष
पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए बेटा, महक दिव्यांशी, आप पढ़ी बेटा? नो मैम। चलिए आप पढ़िए। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्यावासियों ने अयोध्या नगरी को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हेलो दिव्यांशी, व्हाट्सएप। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियों से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए, जो नहीं पढ़ा बेटा वो पढ़े। हाँ पढ़िए, जो लोग नहीं पढ़े हैं। दिव्या आपका नहीं हो पाया। कार्तिकेय,
जाता नहीं दिख रही है। वर्ष में त्योहार आयोजित किया जाता है। दीपावली हिंदुओं का मैम स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिखेगा। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की आवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष बेटा आंचल आप पढ़ चुकी हो। महक मेरी आवाज जा रही है आप तक? महक कनीज चलिए पढ़िए। भारतवासियों भारतवर्ष का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पास है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की आवली या पंक्ति। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापस आने की खुशी में सारे अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाया उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियां जलाकर खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश दिखाता है। चलिए महक आप नहीं सुन पा रही है बेटा। महक हम पढ़े। हाँ कार्तिकेय भी नहीं पढ़े, रवि नहीं पढ़े हैं। चलिए नहीं पढ़े हैं। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों से खेलते हैं। नहीं बेटा यहाँ से रवि कार्तिकेय यहाँ से। शुरू कीजिए कार्तिकेय। भारतवर्ष पर्वों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का
प्रमुख पर्व है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की अवाली या पंकित। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। चलिए आगे पढ़िए। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों से खेलते हैं और लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए और कौन बाकी है? हम हाँ चलिए पढ़िए, जो बाकी हो पढ़े। चलिए महक। मैम स्क्रीन पे बुक नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है मैम अब भारतवर्ष प्रभु का देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्योहार आयोजित किए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह दीपों का त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की पंकित। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। आज भी लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। रात्रि में गणेश लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले घरों की सफाई की जाती है, फिर घरों को सजाया जाता है। बच्चे पटाखे और फुलझड़ियां से खेलते हैं। लोग अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। चलिए महक सभी लोग पढ़ चुके बेटा? रवि आप पढ़े? यस मैम। मैम मैंने पढ़ लिया।
चलिए बेटा, आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हो ना दीपावली कैसे मनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। हाँ यस मैम। यस मैम। मैम। बेटा, आज का आपको जो पीडीएफ भेजा गया है दीपावली के बारे में, उसको आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उसको आप लोग लर्न कर डालिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद जो आपका छुट्टी होगा उसमें आप लोग जितना आप लोगों को ग्रामर के बुक में पढ़ाया गया है ना, हाँ, ग्रामर की बुक में कितने चैप्टर तक पढ़ाया गया यस है? मैम। कितने चैप्टर तक पढ़ाया गया है? 9 बुक लेके बैठे हो? यस मैम। आपको 11 चैप्टर तक पढ़ाया गया है? यस तो याद है ना आप लोगों को? सर्वनाम शब्द तक पढ़ाया गया है। जब आप लोग बुक लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? कहाँ तक पढ़ाया गया? विशेषण पढ़ाया गया है ना। इतना आप लोग इसको आप लोग छुट्टियों में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्रिया के बारे में बताया गया है? नो मैम। नो नहीं पढ़ाया गया। उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। देखिए, आप लोगों को होमवर्क में क्या दिया जा रहा है। आपको छुट्टियों का होमवर्क में आपका जो प्रावाची चैप्टर है 14 चैप्टर ओपन कीजिए। 14 चैप्टर प्रावाची है। यस मैम। सबको मिला? यस मैम। यस मैम। मैम पेज नंबर 63। हाँ, उसके बाद 14 और 15 चैप्टर विलोम शब्द है। देख रहे हो? यस मैम। 14 विलोम है और 15 वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना। ये 3 चैप्टर है जो लर्निंग वर्क है। इसमें इस चीजें आपको लर्न करने वाली विलोम है। हाँ, विलोम भी आपको लर्न करना है। प्रावाची, विलोम और अनेक के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीनों चैप्टर आपका लर्निंग वर्क है। ये सारा आप लोग लर्न करेंगे और फिर इसको फिल कर लेंगे अपने बुक में, ठीक है। जैसे प्रावाची को आप जान ही रहे हो। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने प्रावाची के बारे में पढ़ा भी था, विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था, है ना। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना सेकेंड में। यस मैम। तो एक चीज है जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको आप लोग नहीं पढ़े थे ना, या आप लोगों के लिए नया होगा। तो चलिए बेटा, बुक सबके पास है, सब लोगों ने ओपन भी किया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, अधिक शब्दों की जगह जब हम कम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को सुंदर व भावपूर्ण बनाते हैं तो उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं लोहे का काम करने वाला, इतना ना कह के हम कहते वह लोहार है ना। किसी व्यक्ति के बारे में हम यह ना कहें यह लोहे का काम करने वाला है, इसको हम संक्षिप्त में क्या कह दें, यह लोहार है, यह लोहार है ना। तो हो गया ना वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी के बारे में हम कह दें यह सोने का काम करने वाला है। सही हो सभी लोग? हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो सुनार हो गया। यह लकड़ी का काम करने वाला है, तो क्या कहेंगे उसको? बढ़ई, है ना। बढ़ई। यह पेंटिंग करने वाला है, क्या कहेंगे उसको? पेंटर है। तो ये हो गया आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द।
तो आप लोग इसमें बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जो सुनने वाला है उसको क्या कहते हैं? श्रोता, है ना। जो विज्ञान की नई खोजें करता हो उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। देखने वालों की भीड़ को क्या कहते हैं? दर्शक। जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? पाठक। जो पढ़ता है, पाठ को पढ़ता है ना। देखने वाला दर्शक, पढ़ने वाला पाठक। कौन से पेज नंबर पर? बेटा आप देखिए अपने बुक में, हम पेज नंबर बताएंगे, मेरी पुरानी बुक्स है, इसमें एक चैप्टर नहीं है, इसलिए पेज नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा हम बोलेंगे तो। जो बच्चों को मिल गया वो लोग पेज नंबर बता दें, है ना बेटा? सोनाक्षी 69। हाँ 69 पेज पे देखिए ऋषभ, सभी लोग आप इसको जो है फोल्ड कर लीजिए। ये सारे आपके होमवर्क में है जिसको आपको लर्न करना है और कंप्लीट भी करना है। लर्न एंड कंप्लीट, ठीक है। ये केवल दीपावली में ही नहीं करने, इसको आराम से कीजिएगा पूरे, ठीक है। एक एक चैप्टर एक एक दिन में कीजिएगा। आई समझ में सबको? यस मैम। देखिए बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जल में रहने वाला जलचर, जिसका कोई आकार न हो निराकार, है ना। जो बीमार का इलाज करता हो डॉक्टर। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो मास में एक बार हो मासिक, दूसरों जो पर कभी न उपकार मरे करने वाला अमर, है ना। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के और फिर अभ्यास प्रश्न पत्र 2 को कंप्लीट कर लेंगे। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। ठीक है बेटा, सभी को समझ आ गया होमवर्क को? सभी लोग समझ रहे हो? मैम